बाई अक्ष से बिंदु 13, 15 की जो दूरी होती है, आपको पता होगा कि बाई अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन टिक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जरा आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 के ऊपर। पहला क्वेश्चन है ए कॉस अल्फा फाई, है ना, ए कॉस फाई 0 है और 0 ए साइन के बीच की दूरी। तो आप आराम से इसको क्या मानेंगे, ये वाला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा y2। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस अल्फ़ा कॉस फाई का होल स्क्वायर और प्लस ए साइन फाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, है ना। तो ये स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के रूप में आ गया। तो इसमें वैल्यू आपको देखना है, तो इसको देखते हैं। अगर हम लोग अल्फ़ा है यहाँ, ये भी अल्फ़ा ही है, यहाँ भी अल्फ़ा ही है, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी फाई, तो दोनों का वैल्यू जो हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों का वैल्यू 1 और ये निकल जाएगा रूट से ऊपर, क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो यानी अल्फ़ा के बदले में यहाँ पर ए के रूप में मौजूद है, यानी ए के रूप में हल करेंगे आप लोग। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए टिक करके निकलेंगे आगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 पे आते हैं हम लोग। कहता है AP 692 का सारवंतर। तो सारवंतर आपने पढ़ा ही होगा, AP का पार्ट्स में है। सारवंतर T2 माइनस T2, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। ऑप्शन नंबर आराम से डी टिक कीजिए, निकलिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी का सूत्र होता है पता है आपको, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। ठीक है, अब आइएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है इसमें 8, 5, 2 का 40वां पद क्या होगा? 8, 5, 2 का 40वां पद क्या होगा? ये देखिएगा इसमें, तो 8, 5, 2 का 40वां पद जो होगा इसमें, तो ये आपका सवाल में आता है। तो ए का वैल्यू हम लोग 8 देते हैं। अगर डी निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग, तो डी के लिए वैल्यू क्या आपको सीधे हो जाएगा आपका 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3 निकाल लेंगे। एन का वैल्यू 40 हो गया। तो यहाँ से आप ए एन निकाल सकते हो, ए प्लस एन माइनस ऑल इंटू डी। ए का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, एन का वैल्यू कितना है 40 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना हो गया -3। तो 8 प्लस 39 गुने -3, तो 8 माइनस 9 कितना हो गया 27 के साथ बाकी 2, 3 3 9, 2 11, 117 कितना हो जाएगा 109। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। 109 का ऑप्शन नंबर बी हो गया 5 का। अब आइएगा कौन सा पद 51 है, कौन सा पद 51 होगा? तो देखिएगा इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद 11, कौन सा पद 51। तो ए का सीधे सिंपली बात है, ए का वैल्यू कितना 11, डी निकालिए 15 माइनस 11 कितना बचेगा 4। कौन सा पद यानी ए एन दे दिया है 51, तो आपको एन निकालना है। तो एन के लिए फार्मूला डायरेक्ट होता है आपका ए प्लस एन माइनस ऑल इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 11 प्लस एन का वैल्यू, ए एन निकालना दिया हुआ है 51, एन निकालना है आपको, और डी का वैल्यू कितना है 4। तो 51 माइनस 11 बराबर 4 होल इंटू एन माइनस 1, एक में से एक गया 0, 5 में से एक गया 4, 40 बराबर 4 होल इंटू एन माइनस 1, 4 दें 40, एन का वैल्यू सीधे 11 पे आप टिक कर सकते हो 11। ये ऑप्शन नंबर डी, 6 का कौन सा हो गया डी। अब आइए 7 नंबर में, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो x बराबर 2 और y बराबर -3 आराम से दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 देखिएगा, 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? तो आपने माध्य बराबर पढ़ा होगा मीन बराबर
क्या होता है 13 + 17/2, सीधे जोड़ दिए 17 13 7 3 10 0 बाकी 2 कितना हो गया 3/2 कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए है ना। 7 8 का आपका 7 नंबर का बी हो गया, 8 नंबर का ए हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग 9 नंबर में। बाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी होगी। बाई अक्ष से दूरी बताया जा रहा है आपको, तो बाई अक्ष पर x का मान कितना होता है 0 होता है। तो बाई अक्ष से बिंदु 3 4 की जो दूरी होगी, यहाँ पर सीधे कितना लगाएंगे हम लोग 4 के ऊपर टिक करेंगे। चलिए अब आते हैं 10 नंबर पे। चतुर्थांश का मान जरा बताएंगे आप लोग। चतुर्थांश देखिएगा, अब देखिए इसमें टोटल वैल्यू में चतुर्थांश का वैल्यू ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ। इसमें दोनों साइड वैल्यू क्या होगा प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस माइनस, इसमें क्या होता है माइनस प्लस की प्लस माइनस, ठीक है। तो बोलिए -2 5 किस में जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट ना, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको द्वितीय में, ठीक है। चलिए अब आइएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। बिंदु 4 5 -3 2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये सीधी सी बात है आपका है, ये -3 -4 का होल स्क्वायर 2 -5 का होल स्क्वायर, तो 4 3 7 यानी -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 49 हो गया और +9 हो गया, 49 9 कितना होगा 58। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 11 का डी। चलिए अब आते हैं अगला सवाल की ओर। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी कितनी होगी। ये देखिएगा, जब भी मूल बिंदु की बात करें, -4 -0 का होल स्क्वायर -6 -0 का होल स्क्वायर, -0 यहाँ पे, तो 4 छक 16 6 छक 36 √52 है ना। तो 52 को देखिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो 52 को तोड़ना होगा आपको। 2 से 26 2 से 13 2√13 यानी 13 रूट कितना 2√13 और 13 रूट दोनों है, लेकिन आपको जिसका जोड़ा लगता है, जिसका शादी ब्याह होता है, वही बाहर निकलता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए। अब आएगा सवाल नंबर देखिए 13 पे। यदि बिंदु चारे रेखा 2x - 5 पर स्थित हो, तो कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। तो आराम से इसमें वैल्यू को बैठा दीजिए आप। 2x - 3y = 5 हो गया। अब यहाँ बिंदु x का मान 4 दे दिया है, तो 2 × 4 -3 गुने y की वैल्यू a है = 5, तो 4 दूना 8, 3a बराबर 5 हो गया, -3a बराबर 5 - 8 बराबर कितना होगा -3 कट गया, a का वैल्यू कितना 1, यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर ए है ना, 13 का ऑप्शन नंबर ए। जो भी लोग इसमें है अभी जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, थोड़ा इसको देखिए सेशन को आप लोग। अभी देखिए यहाँ से, यदि ओ इतना इतना 0 0 8 0 एवं 8 0 इतना त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष होंगे, तो त्रिभुज क्यू पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। शीर्ष के बारे में बता रहा है आपको, तो 0 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है आपसे, है ना। तो आपने फार्मूला इसका पढ़ा है 1/2 × x1, x1 कितना है 0, तो कोई भी संख्या 0 गुना होता क्या होगा 0। तो यहाँ पर x1 हो गया y1 - y2, x1 के लिए तो 0 - 12 प्लस x2 कितना है 8 है, 8 को लेते हैं x2 लेते हैं y2 - y3 यानी 12 - 0 प्लस x3 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सीधे क्या बच जाएगा 1/2 × 8 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया 12।
यानी सीधे तोड़िए इसको, 2 चौके 8, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर सीधे सी, 14 का सी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, एपी का सवाल चल रहा है। कहाँ पर से ये अच्छा, देखिए किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, आराम से देखिए इसको, तो दूसरा पद 13 है, देखिए दूसरा पद 13 और पांचवा पद ए प्लस कितना हो जाएगा, सीधे डी बराबर 13, और क्या बोल रहा है आपका पांचवा पद 25 है, यानी ए प्लस 4d बराबर 25। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड हो गया। तो अब इसको क्या करना है आपको, ए प्लस डी, अगर इसको हल करना चाहते हो तो ए प्लस डी कर ली 13 और ए प्लस 4d इक्वल टू 25 हो जाएगा। आप घटाने पर लगा, विलोपन विधि लगा दीजिए, तो कितना हो गया आपका -3d इक्वल टू कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, -12, यानी कट गया 3 चौके 12। सार्वंतर पूछ रहा था, है ना, तो ए का मान तो 4 आ गया, डी निकला ना, डी का मान 4 आ गया, तो डी बराबर तो 4, सार्वंतर ही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सार्वंतर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से। दूसरा पद देखिए 13 दे दिया, आपने पढ़ा ही होगा व्यापक रूप इसका कि एपी का किसी के एपी का व्यापक रूप ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है और ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है। मतलब प्रत्येक अगले पदों से अगला पद पिछला पद क्या होगा, कम रहता है। अब देखिए आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ये देखिए इसमें चलिए, यदि आर ए बी बिंदु P00 इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है, जरा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यदि बिंदु आर ए बी बिंदु P0 और इतना रेखाखंड मिलाने तो कौन सा सही होगा, है ना। तो देखिए इसमें जो भी इसमें वैल्यू इसका मैच करेगा, यदि बिंदु आर ये देखिए इसमें बनाते हैं हम लोग, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये R इस पर क्या है, मौजूद है ए बी पर। P का वैल्यू दे दिया हुआ 0 है, Q कितना बाबू 0 है, ठीक है ना, आर ए बी, तो निम्नलिखित में कौन सा वैल्यू सही होगा। तो अगर देखते हैं हम लोग, तो इसमें अपने पढ़ा होगा कि कौन वैल्यू के लिए, तो ए का मान 0 है, तो यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू भी 0 दे रखा है। लेकिन अगर दोनों इंटीजर को देखते हैं, अगर शॉर्टकट देखते हैं, तो ए का मान 0 यहाँ भी, ए का मान 0 यहाँ भी है, लेकिन बी का मान यहाँ 0 है और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, तो किसी भी मान के लिए अगर इंटीजर मान सही होता है, इंटीजर वैल्यू, तो ए का मान 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आएगा, एक सच पर वह बिंदु जो बिंदु में इतना से क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन पता होगा आपको, दोनों पड़ोसी के साथ चलेगा ऐसे, एक सच पर, तो एक सच पर किसका मान 0, y का वैल्यू 0, ए कितने हो गए -2 बी कितने हो गए 6 तो समदूरस्थ के लिए आपको क्या करना है, सीधे -2 - x का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर हो गया, और इधर 6 - x का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 x हो जाएगा, इधर 6 × 36 प्लस x स्क्वायर -12x, तो x स्क्वायर से